गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं अपन आगे ऑर्गेनिक को स्टार्ट बढ़ाते हुए नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे आज? नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, देयर आर टू सिस्टम फॉर नोमेनकल्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट होता है ट्राइबल नेम और कॉमन नेम। ट्राइबल नेम जो होते हैं, जो परंपरा से चले आते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं रूड नेम। बहुत पुराने जो पद्धति से, जैसे कोई काला दिखता है तो उसका नाम कालीचरण रख देते, ठीक है ना, ठीक है ना, वो गोरा दिखता था गोरू रख देते। इस तरह से जो है नाम रखते हैं वो पुराने पद्धति जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नेम। ओके। और एक होती है आईयूपीएसी सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अच्छी तरह से आपने 10th पढ़ा है कि आईयूपीएसी क्या है, इसका कहाँ पर इसका मुख्यालय है, कहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जेनेवा सिस्टम भी है, यूरोप कंट्रीज में इसका जो है बेटा इंटरनेशनल यूनियन है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्राइबल नेम या कॉमन नेम सिस्टम। तो ट्राइबल नेम जो है बेटा, उसकी जनरली जो इनिशियली जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स नेम दिए गए। तो बच्चों, ट्राइबल सिस्टम में कुछ नेम फेमस हो गए बेटा, ये बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं। ये कॉमन नेम, इनके कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना, इनको याद ही करने हैं। तो सबसे पहला अपन लेते हैं जैसे मिथेन। आप जानते हो अच्छी तरह से, इसको यूं तो बोलते हैं अपन मिथेन, लेकिन इसका सोर्स जो है बेटा, इसका सोर्स क्या था? मार्स था। मार्स क्या होता है आपके? मड होता है ना, कीचड़। कीचड़ जो होता है मड के अंदर जो है, मड, मार्स किसको बोलते हैं? कीचड़ को बोलते हैं। और मड में ये गैस होती है, इसलिए इसका नेम क्या रख दिया? इसका ट्राइबल जो नेम है या इसका जो कॉमन नेम है, अच्छे को नहीं आता है, कॉमन नेम, ट्राइबल नेम ऑफ, या अपन कह सकते हैं कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम क्या रखा? मार्स गैस। क्या रखा बच्चों? मार्स गैस। मीथेन को क्या कहते हैं बेटा? मार्स गैस। इसी तरह से मिथेनॉल जो अल्कोहल, आप अच्छी तरह से जानते हैं, यूं तो इसको बोलते हैं मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक ना, मिथाइल अल्कोहल है, ये कॉमन नेम है ये भी इसका, मिथाइल अल्कोहल। वास्तव में ये इसको कहां से एक्टेड किया था? वुड, लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये वुड से मिला है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वुड स्प्रीट। स्पिरिट, वुड स्प्रीट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को। ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिला है, डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी होती है ना, उससे मिलता है ये वुड स्प्रीट। इसी तरह से विनेगर को बोलते हैं एसिटम। ये इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड होता है वैसे, इसको कॉमन नेम में अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं। वास्तव में इसको क्या कहा जाता है? इथेनोइक एसिड। तो बच्चों, ये कहां से मिला बेटा? एसिटम। एसिटम क्या होता है? विनेगर। और विनेगर से मिला, इसलिए नाम इसका क्या? एसिटम से मिला, इसलिए नाम क्या रख दिया? एसिटिक एसिड। इसी तरह से लैक्टम क्या होता है? दूध। उसका यदि सोर्स मिल्क है तो उसका नाम क्या रख दिया? यदि कोई मिल्क से मिलता है, मिल्क को क्या बोलते हैं? लैक्टम। इसलिए इस एसिड का नाम लैक्टिक एसिड रख दिया बेटा। तो ये तो आप कभी कभी ऐसे ही मन से पढ़ो, जब वास्तव में इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये सोर्स, अब बेटा ये नेम, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, तो ये ज्यादा नहीं चलता है। साइंस क्या है? रूल से चलती है। अब एक सोर्स के अंदर दूध के अंदर बहुत सारे एसिड, दूसरी चीजें भी हो सकती है, उनका नेम आप कैसे दोगे? तो इसका कोई रूल्स नहीं है, इनको एज इट इज याद ही रखना है। वुड स्प्रीट कौन है कि ये फॉर्मूला। तो ये कॉमन नेम जो प्रसिद्ध है, 3-4 मैंने आपको लिखवाए हैं, ये याद कर लेना बेटा, और इसका कोई इलाज नहीं है। सिस्टमेटिक है आपके आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। तो हेडिंग डाल दीजिए आईयूपीएससी नेम्स। आईयूपीएससी नेम से स्टार्ट करेंगे बच्चों, साथ साथ में वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे तो आपके हो जाएगा काम। तो बच्चों, वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आईयूपीएसी सिस्टम। According to IUPAC system, there are 3 part of a name. According to IUPAC, there are 3 part of a name. 3 part of a name.
जनरली मेजर तो 2 पार्ट ही होता है, लेकिन अपन उसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे 3 पार्ट है, ठीक है ना। कौन कौन से है बेटा? एक तो होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट, दूसरा होता है आपके सफिक्स, और तीसरा होता है प्रीफिक्स। ओके, इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे ले रहा हूं मैं 2-क्लोरोपेंटेन, 2-क्लोरोपेंटेन। तो इसमें पेंट मतलब है वो 5 कार्बन्स को डिनोट कर रहा है। तो वर्ड रूट यानी 5 कार्बन का पेरेंट कंपाउंड होगा, तो उसमें 5 कार्बन का ये पेरेंट कंपाउंड बना दिया, ये इसका वर्ड रूट हो गया। जो इसका क्या होता है, मेन जो रूट चेन होती है वो होता है इसका वर्ड रूट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, उसके बाद में आता है सफिक्स, इसमें लगा है एन। पेंट मतलब ये हो गया वर्ड रूट में 5 कार्बन है, 5 कार्बन जो है हो गया, पेंट्स जो है 5 कार्बन हो गए, ये तो हो गया इसका वर्ड रूट। उसके बाद में एन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो पेंटेन को दिखाता है, पेंटेन। ये इसका क्या हो गया बेटा, ये सफिक्स हो गया। और 2 पे क्लोरो लगा है, इस पेरेंट चेन के साइड में जो ग्रुप हो जाते हैं वो पहले आते हैं और उनका प्रीफिक्स लगता है। तो क्लोरो का क्या लगा है, प्रीफिक्स क्या लगा बेटा, 2-क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो आया, यह क्या है इसका प्रीफिक्स। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, जो 5 कार्बन को डिनोट कर रहा है वो तो हो गया फर्स्ट पार्ट, वर्ड रूट जो पेरेंट चेन को डिनोट करता है। सेकंड एन, एन की वजह डबल बॉन्ड होता तो क्या आता इन, वो क्या है इसका सफिक्स। और उसके बाद में आता है क्लोरो, फ्लोरो, ये आते हैं प्रीफिक्स, ये आता है सब्स्टिट्यूएंट जो पेरेंट चेन के साइड में रह जाता है, इसको बोलते हैं साइड चेन। और साइड चेन के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों, प्रीफिक्स। तो प्यारे बच्चों, देयर आर 3 टाइप ऑफ IUPAC नेम, किसी का भी जनरली वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो हम सबकी एक बार डिटेल बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहला वर्ड रूट, वर्ड रूट में आपको पता चल गया है, वर्ड रूट, वर्ड रूट में आपको पता चल गया कि वो नंबर ऑफ कार्बन्स को दिखाता है पेरेंट चेन के। तो वो किसको दिखाता है बेटा, पेरेंट कंपाउंड को, पेरेंट चेन को दिखाता है कि उसमें कितने कार्बन, जो आप चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 कार्बन हो तो आप क्या लगाओगे, मैथ लिखोगे। 2 कार्बन हो तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स एथ। 3 कार्बन हो तो क्या लिखोगे, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट, है ना, 5 कार्बन हो तो पेंट। 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट। तो पेरेंट चेन में जितने कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ड रूट के अंदर पेरेंट चेन होती है जिसको अपन सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट से। वर्ड रूट में क्या आता है बेटा, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, चेन, लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को साथ लिए हुए, एंड मोर सब्स्टिट्यूएंट, मोर सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसी चेन जो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और सारे साइड चेन भी ज्यादा हो, वो होता है वर्ड रूट। दूसरी बात करेंगे सफिक्स। सफिक्स वो होते हैं, सफिक्स उनको भी 2 तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स, जो आपने 10th में पढ़े हैं। प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स वो होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड यदि हो कार्बन में तो अपन ने क्या यूज करते हैं, ए। डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन्स को दिखाता है, वो है ई। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन क्या लिखते हैं, आई। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। जो कंपाउंड के प्राइमरी चेन को डिसाइड करते हैं वो होते हैं प्राइमरी सफिक्स। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए आते हैं। और बाकी फंक्शनल ग्रुप को दिखाते हैं वो है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसको दिखाते हैं, वो प्राइमरी के साथ जुड़ के फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना बेटा, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को शो करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो अब आज अपन सबसे पहला काम करेंगे
कि फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी के साथ जुड़ के नेम बनाएंगे। तो अपन फंक्शनल ग्रुप और उनके स्ट्रक्चर्स और सफिक्स याद करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टेबल बनाने जा रहे हैं, आप हेडिंग डाल दें इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लर्न कर लेना, इसको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास पढ़ते समय आपको यार बात पूछने से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करने से याद हो जाती है ये चीज। तो यहां अपन ले लेते हैं बच्चों नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां तो नेम ले लेंगे उसका, यहां उसका फॉर्मूला ले लेंगे फंक्शनल ग्रुप का, यहां स्ट्रक्चर ले लो, स्ट्रक्चर, और यहां उसका क्या ले लो बेटा, सफिक्स ले लो, जो उसकी मेन पहचान होती है। ये टेबल आपको बनानी चाहिए, याद करनी चाहिए। मेरे साथ साथ याद होगी, नहीं तो होगी नहीं, और आप उसको मेमोराइज करें। सबसे पहला नाम लेते हैं अपन, जो 10th में, पहले तो वही लेता हूँ आपने 10th में पढ़े और कुछ नए ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहला था कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से नॉलेज है फॉर्मूला COOH। इसको ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको खोलना पड़ेगा, C+OH। देखो वैलेंसी कार्बन की 1 2 3 4 है, ठीक है बेटा। और सफिक्स क्या है बच्चों, ओइक एसिड, काम आएगा आपके। इसी तरह से ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसी एसिड के बच्चे हैं बेटा, उनको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एसिड डेरिवेटिव, इसी से बने हुए हैं ना, इसी से, तो इसलिए एसिड के बच्चे कह दो आप, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या है, वो 4 याद रखना है। सबसे पहला एसिड डेरिवेटिव अपन लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड जो ग्रुप होता है, ये रहा देखो एसिड ग्रुप, इसको ठीक है ना, ये एसिड ग्रुप है ना, ये वाला एसिड ग्रुप, इसको अपन जेड मान ले, और इसकी जगह ग्रुप बदलेंगे अपन, जेड की जगह यहाँ पर यदि कोई Cl लगा लेता है, जैसे COCl है ना, जेड जो है उसकी जगह Cl, तो ये एसिड क्लोराइड हो गया बच्चों। ये हो गया पहला एसिड क्लोराइड, COCl, इसको खोल के लिख दिया। और इसका सफिक्स याद रखना, ऑयल क्लोराइड, OYL, इसका सफिक्स ऑयल, इसका OIC, इसका OYL, ऑयल, ठीक है ना। इसी तरह से एसिड का दूसरा बच्चा है एसिड एमाइड। केमिस्ट्री का एमाइड ग्रुप कौन सा होता है, CONH, खोल के कैसे लिखते हैं, C+ONH, और इसका सफिक्स भी याद करेंगे एमाइड। तीसरा बच्चा एस्टर, जिसको आप कहते हो एस्टर, ईस्टर बोलते हो आप लोग, एस्टर होता है COR, C+OR, इसका होता है बेटा एल्काइल प्लस एल्केनोएट। क्या होता है, एल्काइल, शॉर्ट में चाहते हो तो OATE पहचान है इसकी, OAT। इसी तरह से चौथा जो फंक्शन को याद रखना है बेटा, वो होता है एसिड एनहाइड्राइड। ये चौथा डेरिवेटिव होता है, वो होता है CO, उसके बाद में इसके ट्वाइस बाहर O, यानी कैसे लिखना है, C+OO, C+O, ये है इसकी पहचान, COOC। ये होता है एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड, उसको बोलता है ओइक एनहाइड्राइड, नाम तो इसका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, और इसको बोलता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये 4 एसिड और उसके 4 बच्चे हो गए एसिड डेरिवेटिव्स, ये फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं अपने, जाना पहचाना आपके एल्डिहाइड, याद दिला देता हूं, ऊपर लिखता जाता हूं। तो अगला कौन सा है बच्चों, अगला है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं CHO, खोल के कैसे लिखते हैं, C+OH, और सफिक्स क्या है, अल, एल बोलते हैं, मिथेनल, लिथेनल, अल की आवाज आती है, AL। इसी तरह से अगला ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड का भाई है कीटोन। कीटोन कब होता है बेटा, कीटोन में आपके होता है, आप यहां पर अपन कह सकते हैं CO, और दोनों तरफ R क्या है वो भी चीज सिखाऊंगा इसके बाद, इसको खोल के लिख सकते हैं C+OR। R का मतलब होता है कार्बन की चेन, कार्बन चेन में आता है प्रॉपरली।
तो ये होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा। और यह होता है ऑन, कीटोन, एसीटोन विथ एसीटोन, प्रोपेनॉन, ऑन। कीटोन की पहचान है ONE, ऑन, वन नहीं बोलना है। इसी तरह से साइनाइड, साइनो ग्रुप को बोलते हैं, साइनाइड का है फॉर्मूला CN। इसको जब खोल के लिखता है बच्चा तो C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। इसी तरह से साइनाइड को यदि उल्टा कर दिया जाए, साइनाइड को उल्टा कर देते हैं तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? और इसको लिखते हैं NC। इसका स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो एक एरो वाला बॉन्ड है बेटा, ये आगे डिटेल पढ़ाई में आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से बच्चों अल्कोहल तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अल्कोहल, इससे दोस्ती हो गई है। अल्कोहल होता है OH और इसको कहते हैं ऑल, OL है ना। इसी तरह से ईथर, ईथर से दोस्ती कर लें, इसको बोलते हैं ROR। क्या बोलते हैं? ROR। इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी प्लस एल्केन। तो जब तक ये फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होंगे ना भैया जी, इसको आज की आज तारीख में एक बार लिखें, उसको याद करने में। ईथर क्या होता है? ROR। इसी तरह से बच्चों केमिस्ट्री में होती है एमाइंस भी होती है बेटा। R इसको होता है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला होता है RNH2। एल्काइल एमाइन इसको बोलते हैं एल्केन एमाइन भी बोलते हैं, एल्केन प्लस एमाइन। इसी तरह से सेकेंडरी एमाइन जो ग्रुप होता है वो होता है RNHR, उसको केमिस्ट्री में सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। N एल्काइल अमाइन। और इसमें टर्सरी एमाइन जो होती है, सेकेंडरी एमाइन, ये टर्सरी एमाइन जो होती है ना ये होती है RNRR, इसको बोलते हैं टर्सरी एमाइन। तो ये NN आ जाएगा इसमें। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप इनके सफिक्स ये या धीरे धीरे याद कर लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आते हैं प्रीफिक्स, जो नाम के पहले आते हैं। सफिक्स तो नाम के बाद में आती है इनकी वॉइस, और प्रीफिक्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं बेटा? नाम के पहले, जो साइड चेन को इंडिकेट करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। तो ये तो कौन से थे? फंक्शनल ग्रुप को दिखाने, वो तो होता है सफिक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स। तो ये नोट आपने कर लिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड, ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड जो नाम से पहले आते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स इंडिकेट साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट वो जो साइड में आते हैं, ठीक है बेटा। जैसे इनको फंक्शन, और दे नॉट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट नहीं करते हैं। जैसे क्लोरो, CL है तो इसका प्रीफिक्स क्या आएगा? ये टेबल याद कर लेना बेटा। क्लोरो, CHLORO क्लोरो। BR हो तो क्या लिखना है? ब्रोमो। F हो तो क्या लिखना है? फ्लोरो, है ना बेटा। ये होते हैं इनके प्रीफिक्स। जैसे NO2 को क्या, उनका प्रीफिक्स क्या आएगा? नाइट्रो। When the hydroxy used as a prefix, then OH अल्कोहल वाला है, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में जब आएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी। इसके लिए क्या आएगा? मिथॉक्सी आएगा बेटा। इथाइल के साथ C2H5 है तो उसके लिए क्या आएगा? इथॉक्सी। इसी तरह से NH2 साइड में रहता है तो उसको बोलते हैं एमिनो ग्रुप। क्या बोलते हैं? एमाइंस वाला ग्रुप है, साइड की फॉर्म में जब रहेगा तो उसको बोलते हैं एमिनो। तो ये थोड़े फेमस है बेटा, नाइट्रो, एमिनो, हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, दीज आर द प्रीफिक्स। व्हेन साइक्लो कंपाउंड, कोई यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो ये एक तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स है, सबसे पहले आएगा। कोई ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है
तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो। ये सबसे पहले यूज किया जाएगा। जैसे इसका नेम हो जाएगा साइक्लो और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया ये, साइक्लो प्लस हेक्सेन, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों ओनली इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए नेम। एक नेम के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो पेरेंट जिसमें कार्बन काउंटिंग करते हैं, दूसरा पार्ट होता है सफिक्स जो उसमें फंक्शनल ग्रुप को दिखाता है। फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जो एन, इन और आइन वाले होते हैं, सेकेंडरी वाले अपन को याद करने हैं। और प्रीफिक्स भी 2 तरह के, एक तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, सबसे पहले आ जाता है, और ये होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इनमें फिर अपन अब आईयूपीएससी के क्या आएंगे बेटा, रूल्स फॉर आईयूपीएससी नोमेनकल्चर, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप की टेबल में एक वर्ड आया था आर। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप आर। तो अपन सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बहुत ही आसान है और जरूरी भी। ये जो नए बच्चे साइंस लेते हैं उनको बच्चे को कंफ्यूज करते हैं ये तो बहुत ही आसान है कि आप जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स होती है, जैसे इसको आप जानते हो अच्छी तरह से, मीथेन। मीथेन का एक एच हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए प्राइम, ठीक है ना, और एक एच हटा करके एक ओपन वैलेंसी, दंडी एक ओपन वैलेंसी आ जाएगी, तो मीथेन ये CH3 बन जाएगा। एक एच हटाना है इसका और एक ओपन वैलेंसी लगानी, तो इसका नेम तो क्या है बेटा, मीथेन। और मीथेन से बनने वाला क्या हो जाएगा, मिथाइल, METHYL। तो मीथेन से क्या बना, मिथेन। इसी तरह से मैंने आपको सिखाया था, ट्रिक दी थी, मैंने कहा मीथेन में CH2 जोड़ते हो तो अगला मेंबर आ जाता है, बोलो नाम के साथ, इथेन आ जाता है। इथेन का एक एच हटा लो तो ये आ जाएगा इथाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, YL लगाना है। तो ऐसे ग्रुप्स जिनका सफिक्स क्या होता है बच्चों, इनकी पहचान क्या है, YL, और इनका जनरल फॉर्मूला, इनका एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला अच्छी तरह से नॉलेज है आपको, CnH2n+2। ओके बेटा, इनको बोलते हैं एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये होमोलोगस सीरीज है। CH2 जोड़ दो, क्या आ गया, इथेन। और देखना जादू, CH2 जोड़ा तो ये C3H8, ये क्या हो गया, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ये क्या हो गया रे बच्चों, प्रोपेन। और CH2 जोड़ो तो क्या मिल जाएगा रे बेटा, ब्यूटेन, C4H10। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब होमोलोगस सीरीज है, एल्केन सीरीज। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर सीरीज बन जाएगी, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और ओपन वैलेंसी। ये डंडी साथ में एक नहीं है ये, तो उनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स, जिनको अपन R से डिनोट करते हैं, सफिक्स YL लग जाता है। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। बोलिए प्रोपाइल का फॉर्मूला कौन बता रहा है, C3H7। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, इथाइल को खोल के लिख सकते हो आप, CH2CH3। कई बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये ग्रुप मिक्स है, ये और ये एक ही बात है। प्रोपाइल को खोल के 3 कार्बन है, ओपन कर लीजिए, यहाँ CH3, CH2, CH2 ओपन वैलेंसी, ये होता है प्रोपाइल। ब्यूटेन से बनने वाला ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, अब ब्यूटाइल ग्रुप का पता भी नहीं बच्चों को, C4H9 ब्यूटाइल होगा। और क्या होगा, ये है बेटा ब्यूटाइल। तो आसान, मीथेन से क्या बना, मिथाइल, इथाइल, ये है एल्काइल ग्रुप्स। ये साइड चेन के अंदर आता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। ओके बच्चों, अब इनमें भी आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स क्या होता है, अच्छी तरह मालूम होते हैं कि जिसका सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स। तो इसका तो फॉर्मूला वही होगा, स्ट्रक्चर भी होगा इसका, इसके आइसोमर्स बनेंगे। तो अपन इनके आइसोमर्स बनाते हैं और फिर इनके और नेम लिखते हैं। तो बच्चों एल्काइल ग्रुप्स पता चल गया होगा। अब अपन आपको ये भी नॉलेज हो जाए कि आइसोमर क्या होता है, कि वही ध्यान रखना, सेम फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर वाला ग्रुप होता है, ठीक बेटा। ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, इनको R से डिनोट करते हैं। तो अपन सबसे पहले आइसोमर बनाते हैं किसका, C3H7। C3H7 ये है कौन सा ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। अब प्रोपाइल ग्रुप को यदि आप ऐसे लिखता है कोई बच्चा, इस प्रोपाइल ग्रुप को सीधा सीधा कैसे, सीधी चेन को नॉर्मल चेन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं N मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल, N प्रोपाइल। और इसका यदि आप इस तरह से, यदि आप ये सेकेंडरी कार्बन पर ओपन वैलेंसी लाते हैं
2 मिथाइल ग्रुप विद CH होता है तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बेटा। और ये चीज आपको सिखाता हूं, कार्बन की डिग्री, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, वो कार्बन जिसका एक ही पड़ोसी होगा, ये प्राइमरी का है, इसका ये पड़ोसी है तो ये प्राइमरी कार्बन होगा बेटा। इसके 2 पड़ोसी हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। इसमें कौन सा होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो आइसोप्रोपाइल वास्तव में क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल भी है। सेकेंडरी प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल यहाँ एक ही बात है, ध्यान रखना। सेकेंडरी 2 डिग्री प्रोपाइल भी कह सकता हूं, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन पर ओपन वैलेंसी अटैच हो गई तो ये क्या हो गया, एन प्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल, ये क्या है दोनों, ये इसका पेरेंट हो गया। सेम फॉर्मूला दोनों का सेम है, C3 1 2 3, ये रहा C3, S7 का है 3 3 6 और एक साथ ये 7। तो ये है प्रोपाइल, 2 तरह का होता है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से C4H9 क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्यूटाइल ग्रुप। और ब्यूटाइल ग्रुप पे ध्यान देना, इधर C4 हो गया, इसको बोलते हैं अपन एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, प्राइमरी है ना। और यदि कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन पे ओपन वैलेंसी ले जाता है तो उसको बोलते हैं सेक, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये भी सेकेंडरी थे तो सेकेंडरी यहां लाओ चाहे यहां लाओ, एक ही बात है, इनकी वैलेंसी आप पूरी कर लो। ये वैलेंसी H लगाने CH2, यहाँ CH CH3, ये है प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये होता है आइसो ब्यूटाइल। आइसो ग्रुप क्या था, अभी सिखाया है कि 2 मिथाइल विद CH, और उस पे प्राइमरी कार्बन के लगा देते हैं तो ये प्राइमरी है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, इसका होगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। केमिस्ट्री का आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे तो ये होगा। और एक होता है टर्सरी, यदि ओपन वैलेंसी आप टर्सरी कार्बन पे ले जाते हो, ये देखो ये ओपन वैलेंसी है, ये कार्बन है जिसके 3 पड़ोसी होते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं टर्सरी। तो ये केमिस्ट्री का कौन सा ग्रुप होगा, टर्सरी ब्यूटाइल, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसके 4 आइसोमर है, ये पेरेंट एक हो गया लेकिन 4 टावर हो गए, इससे 4 आइसोमर्स हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए, N सीधा सीधा। सेकेंडरी कार्बन पे, ये प्राइमरी पे, ये सेकेंडरी पे लेकर सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपके आइसो ग्रुप में 2 मिथाइल देखो CH से, ठीक है ना, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, याद रखें, काम आता है, बहुत ग्रुप काम आएंगे। और ये है बेटा टर्सरी ब्यूटाइल। अब इनको यूज लेना आपको सिखाता हूं, ये कहाँ काम आते हैं, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता, कोई कॉमन नेम का स्ट्रक्चर बनाना हो तो वहां यूज किया जाएगा। तो इनको यूज करते हैं, फिर अपन IUPAC इसके रूल्स स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको पढ़ने का मजा आएगा। कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे पहला अपन को कह दें 2,2 डाई आइसोप्रोपाइल प्रोपेन। तो कुछ नहीं, प्रोपेन, प्रोप का मतलब पता ही आपको, 3 कार्बन्स। तो बच्चा क्या करेगा, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन्स होते हैं, एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये कह रहा है 2,2 डाई आइसोप्रोपाइल। अब अभी पढ़े थे आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, अभी भी पढ़ा था, CH3CH ओपन वैलेंसी, ऐसे 2 ग्रुप, ये ओपन वैलेंसी ना, ये जाकर के जुड़ती है यहाँ 2 नंबर पे। 2 ऐसा ग्रुप एक यहाँ लगा लो 2 मिथाइल के साथ, और एक ग्रुप ऐसा लगा लो यहाँ, तो और एक मजा आ गया ना बच्चों। तो ये बन गया वैलेंसी पूरी को, HS लगता है CH3, यहाँ क्या आएगा CH3CH। तो ये बन गया 2,2 डाई आइसोप्रोपाइल प्रोपेन। इसी तरह से किसी बच्चे को कह दें B, थोड़ा सिंपल बनाते हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलो ये थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। प्रोप वही 3 कार्बन, 2,2 पे डाई मिथाइल लगाना है तो मिथाइल क्या था CH3, 2 लगाना है, 2 लगा दिया, 2 पर ही लगाना है, ये 2 पर और ये भी 2, तो 2 हो गया, डाई का मतलब 2 है ना बेटा। तो ये हो गया, आपके स्ट्रक्चर बना लिया आपने। इसी तरह से आपके NCERT का क्वेश्चन है बेटा, वो देखना। अब ये सिंपल आने लग गए तो वो भी बहुत ही आसान है। वो कौन सा है, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल। देखो कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, आपको याद दिला देता हूं पहले से। ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी कार्बन पे ओपन वैलेंसी। ये केमिस्ट्री का कौन सा ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल। और टेट्रा का मतलब 4, ऐसे 4 आएंगे तो टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। अरे यार
ये कैसे बनाना रहा, इसका यूपीएससी नहीं पूछते हैं, बहुत आसान है, पेरेंट पीछे होता है हमेशा, ठीक है ना। मीथेन, मीथेन का मतलब होता है CH4। अब ये होना चाहिए, इसके 4 वैलेंसियां खाली करनी है, तो आपको इस मीथेन की 4 वैलेंसियां खाली कर लो, और 4 वैलेंसियां खाली करके इस पेरेंट के ये ऐसे ऐसे 4 ग्रुप लगा दो, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है बेटा, ये वाला, ऐसे ऐसे 4 ग्रुप यहाँ लग जाएंगे चारों वैलेंसियों पे। तो ये ओपन वैलेंसी तैयार इंतजार कर रही है, तो ये यहाँ से लग जाएगा, टेट्रा मतलब 4 लग जाएंगे ऐसे ऐसे, एक यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ लग गया, और चौथा यहाँ। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लग जाओगे। टफ लगते हैं, लगेंगे टफ, लेकिन बहुत आसान समझते हुए करो। ये कुछ नहीं है, मीथेन था, कार्बन लगा दिया, उसके बाद 4 वैलेंसी खाली कर ली, 4 वैलेंसियों पे टर्सरी ग्रुप है वो लगा दिया, बस। तो ये दिखने में ऐसे जाल की तरह दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर दम। अब आपके वैलेंसिया पूरी करना आपको आता है, कार्बन 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन 3 लग जाएंगे, ये 1 है तो यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप जो है क्या कर लेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। एक लास्ट स्ट्रक्चर है जो आपके लिए छोड़ता हूं, और वो है बेटा, मन से बना रहा हूं, 2,3 डाई इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। वो क्या करोगे रे बच्चों, जैसा कह रहा है ऐसा कर दो ना, क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चर बनाना है इस कंपाउंड का, आप बना सकते हो, फिर उसके आईपीसी भी सीख जाओगे। तो 2 मिनट आप, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, जब तक आप अपनी नोटबुक में आप करें। तो पहले पढ़ें, आपको लग रहा है पेंटेन, तो क्या करें बोलो, 5 कार्बन लगा दीजिए, 2,3 डाई इथाइल कह रहा है, 2 पर भी इथाइल लगा दो, 3 पर भी इथाइल लगा दो, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। ये काम हुआ। ये 2 आइसोप्रोपाइल, 2 पे आइसोप्रोपाइल भी लगा दो, ग्रुप पता होंगे ना बेटा, कहाँ आइसोप्रोपाइल है, कभी अभी पढ़ा अपन ने ये। बस बच्चों ये हो गया स्ट्रक्चर तैयार, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद ये जब स्ट्रक्चर बनाना आ जाएंगे तो उनकी IUPAC भी अपन रूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके।